माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर वेयर यू लर्न योर सब्जेक्ट इन ईजीएस्ट वे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। बच्चों, अगर आप हमारे इस इंग्लिश लर्निंग सीरीज से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स को कवर कर लिया है और अब हमने पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को पढ़ा दिया है। आज का जो ये टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का है, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का। उसका फार्मूला समझेंगे और तमाम एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार हम उसके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, किस प्रकार से हम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चों, यह जो वीडियो होगी इसमें हम बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे कि कैसे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 मिनट में समझ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को लगातार देखते हैं तो। और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, आप इस वीडियो के माध्यम से सारे टेंसेस को बहुत ही क्लियरली और कम समय में समझ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि जो कार्य होता है वह भूतकाल में होना पाया जाता है। तो देखिए, इसमें पहले इसकी पहचान को समझेंगे। ठीक है, देखिए पहचान क्या है इसकी। पहचान है इसकी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट का आपको पता होगा कि सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हमको हैड का यूज करना है। इसमें कोई ये बाध्यता नहीं है कि आप हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे कि हैड लगाएंगे। आपको सिंपल बस एक चीज़ ध्यान में रखना है बच्चों, ये बहुत ही ईजी है। आपको सिंपल सा हैड यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल में हो। तो सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाएंगे और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिए कि इसमें जो हैड लगेगा ये आपको सब सब्जेक्ट के साथ लगाना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने आपके लिए या आपकी सुविधा के लिए हमने वर्ब के 3 फॉर्म्स को यहाँ समझा रखा है। देखिए बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से आपको बता दें कि इसे ईट है, ईट मीन्स होता है खाना, और सेकेंड फॉर्म एट, एट मीन्स खाया, और ईटेन का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन मीन्स खा चुका है या खा लिया है। तो इसी तरह से है गिव, गैव, गिवन। ठीक है, गिव मीन्स देना और गैव मीन्स दिया और गिवन मीन्स दिया गया है। इसी प्रकार देखिए, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा और सीन मीन्स देखा गया। तो इस तरह से सभी वर्ब के 3 फॉर्म समझाए गए बच्चों आपको अलग से। अब हम समझते हैं इस बात को कि यहाँ जो सब्जेक्ट है प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, आपको इसके पहले जब हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, उसके साथ हम यूज करते हैं हैव का। ठीक है, क्या हैव, कब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो उसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज हुआ था बच्चों और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हुआ था, हैज का। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैव और हैज का यूज नहीं करना है अलग अलग। आपको इसमें कोई भी टेंशन या कंफ्यूजन नहीं पालनी है, आप सिंपल सा बस हैड यूज करेंगे। ठीक है, देखिए तो सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं इस सेंटेंस से। देखिए, वह जा चुका था। ठीक है, वह जा चुका था या फिर वह गया था, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, जा चुका था या गया था। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या सेंटेंस बनाएंगे इस तरह से, जैसे मान लीजिए वह, यह जो है मेल जेंडर है, तो इसके लिए हम करेंगे ही के साथ यहाँ आपको हैड लगाना है, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। जाने के लिए हम गो मीन्स जाना, सेकेंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन। तो गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म होगा गॉन। सिंपल, दैट्स इट। तो यह होता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ही हैड गॉन। इसके बाद देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, तुम खाना खा चुके थे। ठीक है, तुम खाना खा चुके थे, यानी खाना यानी भोजन करने का जो कार्य है वह समाप्त हो चुका था पास्ट टेंस में। तो यू के साथ हम लिखेंगे हैड का प्रयोग, थर्ड फॉर्म वर्ब में यू हैड ईटेन फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सेंटेंस ओवर। थर्ड सेंटेंस बच्चों है, मोहन कपड़े धो चुका था। ठीक है, तो धोना यानी मेन वर्ब है धोना, तो धोने के लिए हम वॉश का यूज करते हैं।
तो वॉश, लेकिन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में ही वॉश्ड आएगा, तो मोहन हैड वॉश्ड। देखिए मोहन हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। देखिए बच्चों, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, कभी कभी इस तरह इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कोई ऐसा भी होता है कि इसके कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें दो कार्य पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में कंप्लीट होना पाया जाता है। मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कार्य का होना एक साथ ही दो बार पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दो बार काम कंप्लीट हुआ पाया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। ठीक है, देखिए ध्यान से, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। आप इसमें देख सकते हैं बच्चों कि इस सेंटेंस में दो कार्य भूतकाल में कंप्लीट होना उनका पाया गया है। देखिए यहाँ सोने से पहले यानी सो भी चुका है, और यहाँ पर किसकी मतलब कि फीमेल के लिए है, पढ़ चुकी थी, तो वह सो भी चुकी थी और किताब भी पढ़ चुकी थी। तो इस प्रकार देखा जाता है कि ऐसे सेंटेंसेस में कार्य का होना दो बार पाया जाता है, वो भी भूतकाल में। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये होगा कि हम इसके लिए बिफोर और आफ्टर का, मान लीजिए कि बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं और पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसको, सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी, तो उसके लिए होगा शी, चूंकि फीमेल है ये जेंडर, तो शी। तो इसमें ध्यान दीजिए आप पहले कि जैसे मान लीजिए जो कार्य पहले समाप्त होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में, उसके लिए हम पहले ही सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जो बाद में समाप्त होता है कार्य, उसके लिए सिंपल सा हम बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर देते हैं। जैसे देखिए इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं, सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो सी हैड, तो रीड, रेड, ये तीन फॉर्म होते हैं रीड मीन्स पढ़ने के। तो सी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। यानी कि इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं एक साथ भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में। तो अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, राम वेंट स्कूल, आफ्टर का यूज है बच्चों, इसमें आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर ही हैड लर्न थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, लर्न मीन्स याद करना, लर्न याद किया, और लर्न मीन्स याद कर चुका था। तो ही हैड लर्न हिज लेसन। ठीक है, इस प्रकार यह सेंटेंस ओवर हो गया बच्चों। इस प्रकार से ही हम इस तरह से इसको सेंटेंस को निर्माण करते हैं, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप इसी तरह से इसी फार्मूले पे इसको बना सकते हैं। अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको सब्जेक्ट के साथ हैड मतलब सहायक क्रिया के रूप में, फिर नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल यही है, वह जा चुका था, तो इसका हो जाएगा ही। अब इसको हम बनाएंगे क्या, वह नहीं गया था या वह नहीं जा चुका था, तो इसका होगा ही हैड नॉट गॉन। दैट्स इट। इसके बाद देखिए, तुम खाना खा चुके थे, तुम खाना नहीं खा चुके थे, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यू हैड नॉट ईटेन फूड। ठीक है, तो इस तरह से इसको निगेटिव में बनाते हैं। अगर हम इसके इंटरगेटिव की बात करें तो वही जो सहायक क्रिया हैड है यह पहले आ जाएगा। जैसे देखिए, क्या वह जा चुका था, तो इसका हो जाएगा हैड ही गॉन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खाना खा चुके थे, हैड यू ईटेन फूड। ठीक है, मोहन कपड़े धो चुका था, तो क्या मोहन कपड़े धो चुका था, हैड मोहन washed the clothes
क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से यह हो गया इंट्रोगेटिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो उसको भी हम जिस वाक्य में दो कार्य समाप्त होते हैं एक साथ पास्ट टेंस में, उसको भी हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, यह भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर, देखिए सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो हम इसको इंट्रोगेटिव बदलते हैं कि क्या सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो इसको करेंगे कैसे, हैड शी रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क।